कि नारायण 3 गुण कर्म से ही, और जो 3 गुण किया है, जो 3 गुण को पालन किया है, उसी को ज्ञान होगा कर्म से भी कि 3 गुण हैं क्या, तमोगुण के लक्षण क्या है, रजोगुण के लक्षण क्या है, सतोगुण के लक्षण क्या है। ये कोई आश्चर्य के, अरे बच्चे भी क्रिया करता है ना, वो भी कर्म करता है, कर्म क्रिया, स्वभाव बस उसके जो स्वभाव बन जाएगा, वो कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो देखिए नारायण, अब देखिए ये सत्वगुण की बात बताया गया, सत्य को स्वीकार करके फिर जब कल छूट जाएगा तो कल छूट जाएगा, तो कुछ तो रह नहीं जाएगा, तो आज ही उसको, आज ही मिट्टी में मिला डालो। तो किसको मिट्टी में मिला डालो? तो अभिमान को, यानी कि गुरु भक्ति संसार में जिसने किया, तो गुरु भक्ति क्या है, गुरु किसे कहते हैं? क्या शरीर को गुरु कहते हैं क्या? गुरु एक तत्व है, गुरु तत्व है बाबू, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व भारी है, इसमें गुरु महिमा अपरंपारी है। बात समझ गए? गुरु तत्व बहुत भयंकर है, गुरु तत्व मरता नहीं है। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को छोड़ करके भगवान के भक्त बनता। अच्छा। बात समझ गए बाबू? क्लियर बात समझो जी। भगवान के भक्त के मतलब ऐसा नहीं कि मूर्ख, भगवान के भक्त वो इस सब को विघ्न समझता है, सिद्धि रहेगी तो प्रसिद्धि आएगी। बात समझ गए? भैया यमराज के या भगवान भास्कर के, कोई भी सृष्टि में तीनों लोकों में किसी प्रकार से बड़े भी व्याधियां भगवान सूर्य की आराधना से खत्म हो जाए। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ आज धर्म की यात्रा कहाँ चल रही है। आज धर्म की यात्रा जैसे आप देख पा रहे हो, हिमालय के उस पहाड़ पर लाल ध्वजा दिखाई दे रही है। आपको जूम करके थोड़ा दिखाना, लाल ध्वजा दिखाई दे रही होगी, एक लाल टीन से कुटिया बनी हुई है या यज्ञशाला बनी हुई है, वहाँ पर हम चलने वाले हैं। और वहाँ पर उन संत का नाम है खड़ेश्वरी बाबा। जी हाँ, खड़ेश्वरी बाबा है, उन्होंने खड़े रह के तप किया है, तपस्या की है। उनसे हम सत्संग और दर्शन लेंगे। एक और आपसे बात करना चाहता हूँ, नज़दीक आ जाना थोड़ा सा साथियों। जैसे कि जिन संतों का दर्शन करूँगा, शायद तक मैं कहूँगा आम साधक के लिए या संत के लिए जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण सत्संग रहने वाली है। और हालांकि आज हवा नहीं चल रही, मौसम अच्छा है, हवा नहीं चल रही, तो आराम से हम चल सकते हैं, सफ़र हो जाएगा पार। हवा चलती है, थोड़ी सी शीत लहर हो जाती है, अन्यथा मौसम अच्छा है। और सबसे एक निवेदन और करूँगा कि जितना हो सके धर्म की यात्रा में मानसिक आप मेरे साथ है, ये समझिए, आप समझ लेना मेरे साथ है, जल्दी आ जाइएगा। नहीं, अरे नहीं महाराज जी, नहीं अरे नहीं बाबू 10 से 15 मिनट। अरे नहीं महाराज जी, पिया मैं आपसे महाराज जी। अरे नहीं, अब इसको तसल्ली नहीं हुआ, इसने भी लिया है ना, आप बैठिए। अरे गुरु जी, अभी अपने बाहर से जाके 2-3 औषधि लेके आए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। जी जी, नहीं औषधि यहाँ मिलती है कि जंगल में?
यही मिल जाती है, ज्यादा जंगल में भी जाना है। महाराज जी औषधि लाने जा रहे हैं। महाराज जी जो काढ़ा होता है ना, वो काढ़ा बनाने के लिए जैसे औषधि लाने रहे जंगल में जा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरी औषधि लाने के लिए। मैंने बोला मैं साथ में चलूँ तो मना कर दिया, और वो जा रहे हैं। देखो संतों के भाव है, जंगल में जड़ी बूटियाँ मिलेगी, उसको जो गर्म पानी में डालने के बाद वो काढ़ा मिल जाता है, काढ़ा काढ़ा बन जाता है, वो काढ़ा ही बोलते हैं, जो भी हो। और धूप, सुबह जब मैं ऊपर आया था उस समय 8:30 बजे आए थे, अभी 10 बज गया। इतनी गर्मी बढ़ गई ऊपर, अभी कपड़े भी सहन मुश्किल होने लगे। पहले आया था मफलर टोपी लगा के आया था, लेकिन अभी गर्मी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और ये महाराज जी की कुटिया जैसे आप देख पा रहे हो, ये महाराज जी की कुटिया है पास में। और यहाँ पर महाराज जी ने एक छोटी सी सोलर लाइट लगा के रखी है, और वह आप देख पा रहे हो महाराज जी वहाँ पर जंगल में काढ़ा निकाल रहे हैं। मन था कि दोस्त ना लग जाए सत्संग का। ले ले बार ले ले। ये यंत्र है, ये भी रजोगुण में लिया गया है। अच्छा, अपना फोटो निकालना, अपने फोटो को मोबाइल में डाल देना या कैमरा में डाल देना या संसार वासियों के बीच में डाल देना, ये रजोगुण में लिया गया है। अच्छा, बात समझ गए? देखिए नारायण, 3 गुण कर्म से ही, और जो 3 गुण किया है, जो 3 गुण को पालन किया है, उसी को ज्ञान होगा कर्म से भी कि 3 गुण हैं क्या, तमोगुण के लक्षण क्या है, रजोगुण के लक्षण क्या है, सतोगुण के लक्षण क्या है। सतोगुण में और निर्गुण में तनिक अंतर होता है। जो भी ऋण है देव ऋण है। इस मृत्यु लोक में, तीनों लोकों में जो भी साधना है किसके हैं? देवताओं के ही, ये देवत्व कृत ही ये अपने सब अन्न जल पीते हैं। किसके हैं? देवताओं के हैं। धरती की रक्षा कौन कर रहा है? धरती में बीज को मनुष्य लोग डालते हैं, कर्म कर रहे हैं। लेकिन कर्म करने के बाद में बहुत जगह देखा गया है, बहुत मनुष्य लोगों के खेती में सुना गया कि अरे वो उसके बीज डाला गया था, बीज ही नहीं हुआ। ठीक, तो यानी कि बीज को धरती में डालने के बाद में मनुष्य लोगों को कर्मणे अधिकारश्च, कर्म में मनुष्य लोगों के अधिकार है। तो जो मनुष्य लोग कर्म करते हैं, कर्म करते आए हैं, तो उसका फल देने वाला कौन है? ईश्वर नहीं। ईश्वर, देखिए ईश्वर का मतलब ऐश्वर्य संपन्न है, लेकिन उसको किसी से कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, जब तक कोई उसको आर्त स्वर में पुकारेगा नहीं। भाव, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, अपनत्व जब तक नहीं वहाँ होगा, तब तक उस ईश्वर को कोई लेना देना इस तीनों लोकों से बिल्कुल नहीं है। प्रभु सबके देख रहे हैं, प्रभु सबको सुन रहे हैं, प्रभु सबको जान रहे हैं। क्यों सबको क्यों जान रहे हैं? तो सब उन्हीं वही हैं। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो देखिए सतो गुण जो मनुष्य संपन्न होंगे, तो वो देवताओं के ऋण मान करके देवताओं की आराधना करेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे। अच्छा, ये नहीं बोलेंगे कि हमने इतने समय ये सेवा किया, ये पूजा पाठ किया, हमें क्या मिला। क्योंकि उनको पता है कि ये शरीर भी है, ये देवत्व कृत ही है। समझ गए ना? जी गुरु जी। किसी मनुष्य को अधिकार नहीं है कि अपने ही आप को वो अमर कर ले या रोग से मुक्त हो जाए। बात समझ गए? तो निरोग रखना ये किसका काम है? देवताओं के काम है ना जी। बीज अपने सब धरती माता में डालते हैं, बीज को धीरे धीरे बढ़ाना, पोषण तत्व दे करके उसको बड़ा कर देना, ये किसका काम है? किसान, सूर्य नारायण के काम। सूर्य नारायण का। बात समझ गए ना? किसान देख रेख कर रहा है, किसान उसको बढ़ने के लिए कुछ नहीं करेगा, वो इंजेक्शन दो, वो इंजेक्शन दो, वो अपना यानी कि वो विज्ञान करेगा। लेकिन जो पोषण तत्व देना है सूर्य नारायण के है।
ठीक देवता। अब देखिए पुष्टिकरण करने के काम किसका है? चंद्रमा जी के। बीज को बाहर करने के काम किसका है? गर्भ से बाहर निकालने के काम धरती माता के। तो जो इस बात को जान गया, जिसको ये ज्ञान हो गया कि ये सब कुछ मनुष्य लोग भी अपने आप के बारे में सोचे ना, कि अपने सबको इतना गर्मी लग रहा है, कितना गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, कितनी ठंडी का अनुभव कर रहे हैं, कितनी बरसात का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो गर्भस्थ शिशु हैं, मनुष्य लोगों के अंदर हैं, तो उसके बारे में कोई सोच सकता है क्या? उसके बारे में सोचिए, उसको कौन सा वहाँ कूलर और एसी लगा है? वहाँ तो चारों तरफ से पैक कर दिया गया है, पैक है ना जी। और फिर भी ये देवत्व कृत देखिए, तो 9 ग्रहों के आधीनस्थ में जन्म और मरण होता है। बात समझ गए देवता? जी गुरु जी। जो इस बात को पूर्ण रूप से जान करके और देवताओं की ऋणी अपने आप को समझ जाएगा, तो जो ऋणी है तो वो तो अभिमान नहीं करेगा ना जी, अहंकार नहीं करेगा ना जी, कर्म तो करेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। शरीरधारियों के लिए कर्म बिना किए शरीर के निर्वाह हो जाए तो ये असंभव है ना जी। क्रिया तो करना पड़ेगा, क्रिया योग। बचपन से बाल्य अवस्था से क्रिया योगी ही सब है, पूरी सृष्टि क्रिया योगी है। इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है भाई? क्रिया योग के वो है, ये कोई आश्चर्य के? अरे बच्चे भी क्रिया करता है ना, वो भी कर्म करता है, कर्म क्रिया। स्वभाव बस उसके जो स्वभाव बन जाएगा, वो कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो देखिए नारायण, अब देखिए ये सत्वगुण के बात बताया गया। अब निर्गुण इसी को कैसे? तो निर्गुण जो साधक है, निर्गुण में जो रम जाते हैं, जो तो वो यानी कि देवताओं के भी स्वतंत्र सत्ता नहीं देखेंगे। अच्छा, बात समझ गए ना जी। देवताओं की भी सत्ता तो वो तो स्वीकार कर लिए, देख लिए, ये सत्वगुण है। लेकिन देवताओं की सत्ता को न स्वीकार करना, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करना, भगवान को मानना कि ये मेरे प्रभु के ही अधीनस्थ हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। यानी कि यहाँ तक कि देवराज इंद्र के पद जब खतरे में हो जाता है, उस समय भी हमारे आदि पुरुष सर्वाधार नारायण ही अवतार लेकर के आकर के इंद्र के भी पद को वापस कराते हैं, बलि जैसे समर्थवान से। बलि किसका नाम है जी? उससे कोई भी बलिष्ठ ना हो। बलि कोई साधारण नाम नहीं है जी। बलि के मतलब कि बलि, निर्बली नहीं। तो ऐसे से भी भगवान नारायण वामना अवतार लेकर के और बलि को भी आश्चर्य में डाल दिए भगवान, आश्चर्य में डाल दिए। उस समय बलि के सेवक लोगों ने विचार किया कि स्वामी के विषम परिस्थिति में सेवक के धर्म क्या बनता है? स्वामी तो हमारे उदार है, ये ब्रह्मण्य देवाय, ये ब्राह्मणों के भक्ति में ही लीन है। देखिए नारायणा, यहाँ मुख्य यही है कि इस सृष्टि में जिसने यदि ब्रह्मवादियों के भक्ति करना शुरू कर दिया तो उसी को ईश्वर ने छोड़ा है। अच्छा, छोड़ दिया है। जैसे जरासंध ने भगवान कृष्ण की देखा देखी जाकर के राजगृह में और ब्राह्मणों को घोषणा कर दी कि देखिए विप्रो, आप लोग निसंकोच आकर के और अपनी बात को रखें और जो भी आप लोगों की आवश्यकता होगा उसको यहाँ राज दरबार से पूरा किया जाएगा। तो जरासंध ने यही कमी देखा भगवान कृष्ण ने कि जब वो जीतने के लिए 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? 17 बार। और 17 बार जरासंध जब पराजय को स्वीकार किए, पराजित हो गए, तो सोचने लगे कि कृष्ण के पास में इतनी शक्ति कहाँ से आई। तो जरासंध को लोगों ने काना फूसी, पहले तो मंत्री लोग मंत्रणा भी तो देते थे
लोगों ने यही बताया कि कृष्ण ब्राह्मणों के भक्त हैं और ब्राह्मणों की भक्ति करके कृष्ण ने ऐसा किया। उसमें भी भगवान कृष्ण के भी चरित्र है ना। एक बार क्या हुआ, रुक्मिणी मैया बोली, प्रभु हम लोग तो किसी ब्रह्मवादी भक्तों के दर्शन ही नहीं कर पा रहे, तो कृपा कीजिए किसी ब्रह्मवादी के दर्शन कराइए और कुछ सेवा बन जाए। तो उस समय माता रुक्मिणी जी को भगवान कृष्ण लेके चले गए। कहाँ गए? दुर्वासा ऋषि के पास में। किसके पास में? दुर्वासा ऋषि। भगवान कृष्ण याचना की, बोले प्रभु आप चलिए हमारे घर में, हम आपको आतिथ्य के लिए आए, हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि बोले कृष्ण तू इस रथ पे चढ़ करके आया है और तू दोनों बैठ करके आया और उसी रथ में मुझे ले जाओगे क्या? भगवान बोले कैसे ले जाएंगे प्रभु बताइए। बोले कि आप रथ में बैठ के आए हो ना, तो आप दोनों घोड़े के जगह पे दोनों रथ खींचोगे और मैं रथ में बैठूंगा तब चलूंगा, अन्यथा नहीं चलूंगा। ये देखिए ये हकीकत कहानी बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण अवतार की बात बताया जा रहा है। जी गुरु जी। भगवान कृष्ण बोले कि मुनिवर पधारिए, मैं रथ खींचूंगा। एक तरफ रुक्मिणी मैया, एक तरफ भगवान रथ खींच रहे हैं। बताइए ये आज के समय में कितना अटपटा बात होगा। रथ खींच रहे हैं लेकिन भगवान तो भगवान है और माता जी मूर्छा खा करके गिरी। अब दुर्वासा ऋषि रथ से कूद के भागने लगे कि तुम मरेगी और ये हमारे ऊपर फटेगी। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को नहीं संभाले, ऋषि जी के पीछे पीछे, महाराज आप क्यों भाग रहे हैं? आइए आइए पधारिए, आइए, आपके इसमें कोई गलती ही नहीं है, आप क्या गलती किए हैं? दुर्वासा ऋषि इतना से बहुत प्रभावित हुए कि बताओ जिसके पत्नी गिर जाए और सामने में ही, और वो एकदम धैर्य पूर्वक बोले कि कृष्ण मैं तेरे को मान गया, अब चल मैं चल रहा हूं तेरे यहाँ। तो फिर भगवान कृष्ण के यहाँ चले गए दुर्वासा ऋषि। भगवान बोले कि ऋषिवर प्रसाद क्या बनवाया जाए? दुर्वासा ऋषि बोले कि खीर बनवा ले कृष्ण। खीर बनवाए, भगवान खीर खा रहे, खाते खाते भगवान कृष्ण के ऊपर फेंक दिए। क्या किए? फेंक दिया कृष्ण के ऊपर, जूठी खीर भगवान कृष्ण के ऊपर फेंक दिए। वहां पे सब लोग दंग हो रहे हैं, अरे ये क्या? और भगवान कृष्ण बहुत प्यार से उस खीर को चारों तरफ मालिश की। दुर्वासा ऋषि बोले कि कृष्ण तू तनिक भी गुस्सा नहीं किया कि मेरे ऊपर कृष्ण खीर फेंक दिए, तो जा तू अमर हो गया। जितना ये खीर लगा है ना, ये तेरा शरीर अमर हो गया। कृष्ण अवतार में कहीं शरीर छूटने के कहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है। नारायण चतुर्भुज में भगवान प्रकट हुए और अदृश्य हो गए। कृष्णावतार में चतुर्भुज में, और कहने के तात्पर्य कि कभी कभी तो कल्प भेद भी होता है। कभी ये भी मिलता है कि 8 भगवान की जो पटरानियां थी भगवान के अंग को लेकर के सती हो गई। तो ये देखिए दुर्वासा ऋषि के भगवान कृष्ण के इतिहास सुनाया गया। बात समझ गए देवता? जी गुरु जी। तो अब अपने सबको निर्गुण में यहाँ आना है, सतोगुण से। ये देखिए सब जगदीश्वर ने इस मृत्युलोक में कैसे अमर कहानी बनाया है जी। भगवान के अमर कहानी कैसे बना है। तो जो इतने समर्थी हैं, इतने समर्थवान हैं, और वो भी दुर्वासा ऋषि जब गुस्सा किए, जब डांटने लगे, तो उस समय भगवान बच्चे के भांति हाथ जोड़ खड़े। बात समझ गए ना? जी गुरु जी। सनकादि ऋषियों ने भगवान विष्णु, अब विष्णु भगवान के ऊपर चला जाए, कौन सा विष्णु? क्षीर सागर में करत निवासा और कमलापति सबके प्रकाशा। भगवान एक के नहीं प्रकाशक है। वहां सनकादि ऋषि एक बार चले गए, और सनकादि ऋषि के जाने के बाद में हुआ क्या नारायणा? तो सनकादि ऋषि
वो जय विजय रोक दिए, बोले आप कैसे जा सकते हो, हम लोग क्या करने के लिए हैं। अब उस सनकादि ऋषियों को ऐसा हुआ कि बताओ वैकुंठ में ऐसी विषम स्वभाव को धारण करने वाले ये लोग हैं, ते लोग यहाँ के तो योग्य नहीं है ना, ते लोगों को तो मृत्युलोक में ही जाना चाहिए ना। क्योंकि देखिए मृत्युलोक में राग द्वेष काम क्रोध अपना पराया भेद, यदि मनुष्य बन गया, देखिए मनुष्य सब नहीं बनता है, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में मनुष्य है, तो जो नामधारी मनुष्य है वो भी कहने के तात्पर्य कि परम पद पाने के पूरे अधिकारी होते हैं। लेकिन मनुष्यों के अंदर दुर्गुण क्या है, किसी को किसी वस्तु में आसक्ति न होना, सभी वस्तु संपन्न होना, शरीर में बल पराक्रम होना, बुद्धि में जानने की क्षमता होना, बुद्धि के भी 8 गुण हैं। तो ऐसे भगवत कृपा से सब संपन्न होते हुए भी अभिमान नहीं होना कि एक दिन ये शरीर निश्चित ही छूट जाएगा। सत्य को स्वीकार करके फिर जब कल छूट जाएगा तो कल छूट जाएगा, तो कुछ तो रह नहीं जाएगा, तो आज ही उसको आज ही मिट्टी में मिला डालो। तो किसको मिट्टी में मिला डालो, तो अभिमान को, जिसको कि आज के समय में लोग इज्जत बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इज्जत बोलते हैं ना। तो नारायणा जिस दिन अपने सब ये सोचेंगे कि हमारे बेइज्जत कर दिया, बात समझ गए ना, तो कोई इस सृष्टि में अलग नहीं है। किससे इज्जत होगा और किससे बेइज्जत होगा, एक ही है। सृष्टि किसके है? सृष्टि एक ही के है। सृष्टि में कौन है? एक ही है। कौन सा एक है? हवा 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 हवा। एक कौन सा है? पानी पानी पानी। दो हो गया। तीसरा आकाश अवकाश। अवकाश अवकाश के काम क्या है? जैसे ये शब्द निकल रहा है, तो शब्द एक कौन सा तत्व है? अवकाश तत्व है। तो क्यों अवकाश तत्व हुआ? ये दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहा है। ऐसे ही अपने सब अवकाश को सुने हैं, आज तक किसी ने अवकाश को पता नहीं लगा पाया कि अवकाश कहाँ है। समझ गए ना। अब ये तीसरे तत्व हो गया। चौथा अग्नि अग्नि अग्नि, और पांचवा पृथ्वी तत्व। 5 तत्व है नारायणा, छठे तत्व है नहीं। किस प्रकार से मान अपमान आदर अनादर, तो जो इसको झेल लेगा सह लेता है उसका नाम भक्त होता है। हाँ, तो कलयुग महाराज में वो भक्त जल्दी नहीं प्रकट होते हैं। वो भक्त कब प्रकट होंगे? तो लास्ट में, क्योंकि ऐसे को तो असमर्थी माना जाएगा। जैसे कोई गाली दे दिया जी, प्रभु की सृष्टि में कोई अपमान कर दिया, कोई अनादर कर दिया, कोई निंदा कर दिया, कोई आलोचना कर रहा है, क्या कर लेगा? प्रभु से निवेदन कर रहा, प्रभु क्या कर सकता है? फिर उसके अंदर से ही ईश्वर तत्व, ईश्वर के शब्द निकलेगा। फिर यह क्यों नहीं करेगा मेरे मालिक? इसलिए नहीं करेगा कि आपके सृष्टि है, अनेक रूपों में आप ही तो हैं। अपने ज्येष्ठ पुत्र पितामह ब्रह्मा से आपने यही बताया कि ब्रह्म ने, मैं ही सृष्टि में हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई। तो देखिए नारायणा, जब ये अपमान सहने की क्षमता हो जाएगा ये भक्त की। गुरु जी, क्या सेवा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है क्या? देखिए नारायण, किस प्रकार की सेवा है? सेवा एक प्रकार की तो है नहीं, 3 प्रकार से, तन से, मन से, धन से। तो सेवा से, उसमें भी सेवा से 3 प्रकार से सेवा किया। और कोई पूछा कि आपने बहुत अच्छा सेवा किया, तो वहाँ सेवक की क्या धर्म बनता है, क्या फर्ज बनेगा, क्या कर्तव्य बनेगा? मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाले हरि और ठाकुर है। मैं नहीं, वहाँ मैं आना ही नहीं चाहिए। निमित्त नहीं आना चाहिए। वहाँ निमित्त तो वहाँ आना
चाहिए। जैसे अर्जुन को भगवान ने वहाँ बताया कि तेरे को तो निमित्त बनना है। हाँ, जहाँ प्रभु आ जाएंगे वहाँ निमित्त बन रहा, प्रभु बना रहे बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई शब्द ही नहीं, यहाँ तो प्रभु आज्ञा नहीं दिए कि तू निमित्त है। बस समझा जाए तो क्या बोलूं गुरुजी, अभी कोई पूछे? वहाँ यही बोलना है कि प्रभु के जो इच्छा है, जो मालिक करा रहा वो हो रहा, काम खत्म। वहाँ फंसने के कहीं डर ही नहीं है। निमित्त नहीं बोला जाएगा ना कि मैं निमित्त, ओहो अभिमान आ गया। अच्छा, मैं और मोर तोरते माया। अच्छा, मैं ही हटा दूं वहां से। मैं जब तक रहेगा तब तक अभिमान कहाँ जाएगा। यही कह दूं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, ये तीनों गुण के मिश्रण है। तो इस जगह ये बोलूं प्रभु करवा रहे, गुरु करवा रहे हैं। देखिए यहाँ भी दुविधा में दोनों गए। अच्छा, न वो ईश्वर अलग है और न गुरु तत्व अलग है। दोनों ही एक है। गुरु तत्व भी वही प्रमाणित किया है। मोते अधिक गुरु जिन लेखा, यानी कि गुरु भक्ति संसार में जिसने किया। तो गुरु भक्ति क्या है, गुरु किसे कहते हैं? क्या शरीर को गुरु कहते हैं क्या? गुरु एक तत्व है गुरु। गुरु तत्व है बाबू। अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व भारी है, इसमें गुरु महिमा अपरंपारी है। बात समझ गए? गुरु तत्व बहुत भयंकर है। गुरु तत्व मरता नहीं है। इस दास के, इस शरीरधारी के, इस सर्वत्र पूरे विश्व ब्रह्मांड में गुरु तत्व ही इसको दिखता है कि अनेक रूपों में एक ही ईश्वर है। इसलिए प्रभु कभी किसी से कुछ करा भी देता है तो समयानुकूल तो कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन बाद में स्वरूप में एकदम शांत हो जाता है। नहीं, किसको क्या करेगा। इस सृष्टि जिसके है वो कमजोर नहीं है। सृष्टि अवश्य कमजोर हो सकती है, सृष्टि अतपस्वी हो सकती है, सृष्टि निर्बल हो सकती है, सृष्टि अज्ञानी हो सकती है, सृष्टि मायाभिमानी हो सकती है, लेकिन मायापति जो है वो कभी ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जिसने ईश्वर से डरा, देखो भक्त के लक्षण क्या है, भक्त की ही तो सबकी सहनी, चुप रहनी, किसी से कुछ न कहनी। ऐसा नहीं कि थाने में जाकर के या जिला अधिकारी के पास में या बड़े बड़े लोगों को ढूंढे, तो वो ईश्वर के हुआ ही नहीं, वो तो बड़े छोटे की तरफ ही है। अच्छा, समझ समझ गए ना बाबू? तो देखिए यहाँ सेवा जो है तो सेवा निराभिमानी होकर के होना चाहिए। उसमें भी कभी कभी अभिमान, क्योंकि अभिमानी देवता भी इस शरीर के अंदर ही है ना, बाहर नहीं। चक्षुः सूर्यो अजायत। जैसे गुरुजी एक चीज पूछ रहा था, जैसे आप जैसे एकांत में आए हो, हिमालय में बहुत सारे जंगलों में, चित्रकूट में जाते हैं, असलियत में एकांत है क्या? क्या वो एकांत कमरे में घर पे भी मिलता है? क्या एकांत पहाड़ों में मिलता है? नहीं बच्चा जी, देखिए इसका उत्तर ये है, एकांत देख उसके जो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म कृत जो है वो तो हम नहीं देख रहे ना जी। पूर्व जन्म के उसके प्रारब्ध क्या है, तो वो तो वहां वहां उसको ले जाएगा। कबीरदास जी कहीं जंगल झाड़ में जो गए ही नहीं, घर में। जितने आज कलयुग महाराज में भक्त हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं जंगल झाड़ में गए, तो वहां अभी महापुरुषों को गुण को लाना है। महापुरुषों ने कैसे गुण लाया और कैसे मैं को मिटाया। देखिए ज्यादा धन होना अभिमान के कारण है, ज्यादा धन होना अभिमान के कारण है। और ये भी देखा जाता है कि प्रभु तो लक्ष्मीपति है, लेकिन कभी अभिमान ही नहीं करता है। चाहे जिस भी अवतार को लेकर के देखा जाए, कृष्ण अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार, भगवान परशुराम कहीं राज्य किए हैं क्या? कहीं राज्य किए क्या? हाँ, राजाओं को कहने के तात्पर्य की कर्म धर्म में लगा के रखे। गुरुजी जैसे कि हमें मोह को, जैसे हमारे बच्चों के प्रति मोह होता है या कोई चीज के प्रति मोह होता है, तो मोह को कैसे नष्ट कर सकते हैं? मोह को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे पूरी नदी जा रही है, हाँ। किसान लोग अपने अपने खेत में ले जाएंगे, तो क्या नदी को नष्ट कर देंगे? क्या नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे बच्चा मोह सकल व्याधिनकर मोला, लेकिन वही मोह
परमात्मा में हो जाएगा। प्रभु ये आपके बच्चे हैं, मेरे मालिक आपकी पत्नी है, मेरे मालिक ये आपके शरीर है, तो तन बिन वेद भजन नहीं करना। प्रभु के स्वीकार करना यही हो गया। अच्छा, मोह खत्म नहीं होगा, मोह नष्ट नहीं होने वाला है, वस्तु समाप्त नहीं होगा, उससे कल्याण करना। तो उससे कल्याण कैसे किया जा सकता है? तो उससे कल्याण यानी कि जैसे मोह बच्चे के प्रति हुआ है ना, तो वो बच्चे को परमात्मा के झोले में डाल दिया जाए। अच्छा, प्रभु आपके हैं। आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 100 साल, इससे जब तो ज्यादा कोई नहीं होगा। इससे पहले कहाँ था? इससे तो पहले था नहीं। तो आज भी मेरे दृष्टि से ये नहीं आप है, अच्छा, इसके रूप में आप है। चाहे दुख दीजिए चाहे सुख दीजिए। हाँ, बच्चे के यानी आलोचना न करें। यदि कोई गलती उससे हो जाए तो उसके अपने सब 10 से बताना, कर रहा, वो इससे कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। पत्नी को भी देखिए, रामानुजाचार्य जी महाराज के पास में भी पत्नी हुई, पत्नी को मारपीट नहीं किए, कभी नहीं की। पत्नी मारपीट के विषय नहीं होती है। पत्नी कहने के तात्पर्य की श्रद्धा के स्वरूपिणी होती है ना, श्रद्धा विश्वास रूपिणी। तो पत्नी को धर्मवत उपदेश देकर के समझाएं, समझ पाए तो अच्छा है, नहीं समझे तो उससे दुखी न हो। प्रभु से निवेदन करें, प्रभु ये कितने दिन से पत्नी हो, आपने बनाया ना, आप ही बनाया, तो ये आपके ही है। संभालिए, चाहे फुर्सत छोड़ दीजिए। हाँ, अब उसके प्रतिष्ठा को लेना ये मोह हो गया। ये ऐसे करेगी, वैसे करेगी, हमारी इज्जत को क्या होगा, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, ये मोह है। हमारा कोई सृष्टि में है नहीं, यहाँ तक ये शरीर नहीं। बात समझ गए ना? जी गुरु जी। तो यहाँ अपने सबको यही पहुंच करके वो जिस वस्तु में मोह हो रहा परमात्मा में अर्पण कर। धन में मोह हो रहा, आसक्ति हो रहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, कहाँ इसको खर्चा करे मेरे नाथ। ये अपराधी है तो क्या है नाथ, ये आपके ही है नाथ। आपसे बड़ा कोई वस्तु है क्या? आपसे बड़ा कोई व्यक्ति है क्या? आपसे बड़ा कोई शक्ति है क्या? तो ऐसे देखिए, जहां जहां अपना मोह ममता जा रहा, वहां वहां परमात्मा के अनासक्त होकर के अपने स्वधर्म को पालन करने के लिए कर्तव्य किया जाए। गुरु जी, जैसे अभी एक समाज में तंत्र क्रियाएं बहुत अधिक समाज फैली है और तंत्र का लोग बहुत ज़्यादा सहायता भी ले रहे हैं। क्या ये तंत्र से अपने जीवन की समस्याओं का हल किया जा सकता है? ये अच्छी विद्या है, ये गलत है विद्या? देखिए, विद्या कोई गलत नहीं होता है। जी, बात समझ गए ना? जी गुरु जी। तो विद्या सब अच्छी ही होती है, लेकिन जो तामसी प्रवृत्ति के इंसान हो जाता है ना, तो तामसी तमोगुण में वो अहित, विद्या से ही अहित हो जाता है। बात समझ गए ना? जी, हाँ, विद्या कोई गलत नहीं है। तंत्र, मंत्र, यंत्र, यहाँ भी तीन ही है। बात समझ गए? तंत्र मंत्र यंत्र। हाँ जी, यहाँ भी तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सतो रजो तमो, धरती आसमान पाताल, तीन के विभाजन किया गया है। बात समझ गए ना? तो अपने सबके शरीर में भी तीन ही अंग विशेष हैं। ये देखिए, कमर से नीचे पाँव, इसके ऊपर सीना, भुजा, और इसके ऊपर मस्तक। तो देखिए नारायणा, अपने सबको यहाँ गलती तंत्र मंत्र यंत्र में नहीं है, गलती तो उपयोग में है। बात समझ गए ना? तो जब किसी के पास में तामसी वस्तु रहेगी, बात समझ गए ना, जैसे डंडा किसी के पास में रहा और कोई गुस्सा दिला दिया तो डंडा तो चल ही जाएगा ना। गुस्सा दिलाया भाई, सहन नहीं होगा। बात समझ गए ना? जी। इसलिए अष्ट सीधी और 9 निधियों को छोड़ करके भगवान के भक्त बनता है। अच्छा। बात समझ गए बाबू? जी, क्लियर बात समझो। जी, भगवान के भक्त के मतलब ऐसा नहीं कि मूर्ख, भगवान के भक्त वो इस सब को विघ्न समझता है। सिद्धि रहेगी तो प्रसिद्धि आएगी। बात समझ गए? सिद्धि रहेगी तो कौन आएगी? प्रसिद्धि।
प्रसिद्धि आएगी। पर सिद्धि में परमात्मा नहीं है, प्रसिद्धि को छोड़ने में परमात्मा है। बात समझ गए? तो जो भक्तों के पास में जब वो कर्म करेंगे, सतो गुण में इंसान रहेगा, सतो गुण में इंसान रहेगा, उसके पास में प्रभु के द्वारा ही निर्धारित की हुई बहुत सी सिद्धि आएगी। अच्छा। आप क्यों भगवान को परेशान कर रहे हैं? आप मुझे स्वीकार करो, बताओ क्या मुझे करना है। यदि वो भगवान के नहीं रहेगा तो उसके मुख से निकल जाएगा कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करो। और ये भगवान के रहेगा तो बोलेगा कि हमें प्रभु के दर्शन तो कराओ, हमारे प्रभु कहाँ है, प्रभु से मिलाओ। बस गई सिद्धि में किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है ईश्वर तक पहुंचने और पहुंचाने के, आप जान जाइए। गुरुजी, जैसे कि कोई एक दो आपकी आज्ञा है तो भक्तों के थोड़े से कोई साधकों के कोई सवाल है गृहस्थियों से जुड़े हुए। हाँ, जैसे कोई एक माता जी ने सवाल किया था, बहुत कोशिश करने के बाद भी जो रोजगार की, हमारे पति को रोजगार नहीं मिल रहा, बहुत हमने पूजा पाठ भी की, वो रोजगार की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है, तो क्या करें, पूजा कौन सी आराधना करें? तो कहने के तात्पर्य कि वो पूजा किसके पूजा कर रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए तो रोजगार उसी से मिलेगा कि जो इस सृष्टि चक्र को संभाल रहा है। बात समझ गए? जी। ईश्वर के यहाँ रोजगार के विषय नहीं होता है, ईश्वर के यहाँ सिद्धि के विषय नहीं, प्रसिद्धि के विषय नहीं होता है। ईश्वर के यहाँ जब सबको वो त्याग कर देगा, जब उसके पास में सिद्धि प्रसिद्धि आएगी तो उससे वो विकल होकर के रुदन करेगा भगवान। जग सोए और कबीरा रोए। बात समझ गए? साधक के पास में प्रसिद्धि और सिद्धि अच्छी नहीं होती है, लेकिन उनको यानी सिद्धियां चाहिए, तो ये तो बोलने के विषय होगा ना कि हम रोजगार चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं और पति के रोजगार नहीं हो रहा है। पहले अपने क्रोध के ऊपर काबू पावे, पहले ईर्ष्या के ऊपर काबू पावे, पहले सहन शक्ति रखे। सुदामा जी की पत्नी हुई, कितनी सहन की, भगवान की आराधना छोड़ दी। सुदामा जी भगवान की आराधना छोड़ दी। एक दिन भगवान के पास में जबरदस्ती वो पतिव्रता ने भेजी। बात समझ गए? उस समय भगवान के ऐसा नहीं सोचना है कि उस समय भगवान के कृष्ण अवतार था इसलिए वो चले गए तो उनके पास में वैभव मिल गया। आज भी मिलना निश्चित है। आज भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कहाँ नहीं है। बात समझ गए? जी। तो इसका मतलब ये है कि उनको ये अभिमान जो है उसको पहले समाप्त करना होगा कि मैंने इतना पूजा पाठ किया। बताओ, इतनी बड़ी जो धरती बनाया उसने कुछ नहीं किया, और हमने क्या पूजा किया, उसका नाम लिया, अगरबत्ती 2 लगा दिया, धूप कर दिया, पाठ किया। पाठ भी किसी महापुरुषों के ही लेख है, उसमें भी जिसके जिसके लेख है, जिसके जिसके नामावली है, उसको तो हमने लिया नहीं, और हम यहाँ भी छल विद्या में आ गए। अरे जो रचयिता है उसके तो नाम बोलना पड़ेगा ना, तो संकल्प होना चाहिए। बात समझ गए ना? ये नंबर 1। यदि कोई लक्ष्य के प्राप्ति करना है तो नंबर 2 आपस में कलह नहीं होना चाहिए, तीसरे में अभिमान नहीं होना चाहिए, मैंने इतना किया। चौथे में दृढ़ संकल्प निश्चय होना चाहिए। 5वें में प्रभु अभाव किए तो किसके लिए किए, तो सहन के लिए किए ना, तो सहन नहीं करूंगी। अरे विचार कीजिए, साधारण लोग मारने लगे और कोई सहने में आ जाएगा तो उसके हृदय में दया तो उत्पन्न हो ही जाएगा। तो नारायण यहाँ सिर्फ यही उत्तर होगा कि प्रभु के ऊपर विश्वास करके, हाँ, आपस में कलह ना होने दे। आपस में जो कलह हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, बाकी तो लक्ष्मी जी उसके पास में आकर के बैठ जाएगी। ये बासी कुछ आटा फोटा न रखे, जैसे कोई आटा बना रहा, बनाते बनाते बच गया, रख दिया। सफाई सुफाई अच्छे से रखे। यदि विरक्त नहीं है तो गृहस्थ के कर्तव्य बनता है। अतिथि को सम्मान करे। शंकराचार्य जी के कनक धारा स्तोत्र को आप सुने होंगे जी।
कैसे रचना की? प्रश्न उत्तर। शंकराचार्य महाराज एक बार भिक्षा करने जा रहे थे, भिक्षा की, एक महिला के घर में भिक्षा की। उनको क्या पता है कि महिला है। अब वो महिला सुनी, सुनने के बाद में बहुत दुखी हुई, सोचने लगी मैं क्या करूं, जाऊं ना जाऊं। नहीं भी जाना यति के पास में, यति याचना करे, नहीं जाना भी अपराध है, और जाना भी खाली हाथ अपराध नहीं। तो उसके घर में एक आंवले की पेड़ था, आंवले के फल लेकर आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात बता रहा। वहां पहुंच गए और जाकर के फक 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 के रोने लगे। आदि गुरु समझ गए, बोले कि महाराज मैं करूं तो क्या करूं, यदि मैं भिक्षा लेकर के भी नहीं आ रही और कोई वस्तु भी नहीं है तो मैं क्या करूं। तो देखिए, जो भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपने सुख सुविधा के लिए, आसुरी गुण के लिए धन न चाहिए, और धन चाहने वाले को कहाँ पूरा होगा। बात समझ गए? तो यहाँ यही उत्तर है कि अपने लिए नहीं, परमात्मा से निवेदन करें, प्रभु यदि आपके कहीं यजन पूजन भी होगा, मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में सबसे ईश्वर के बड़ा गृहस्थ आश्रम के कौन सा सेवा है? ईश्वर के किस सेवा से गृहस्थ आश्रम वाले अपने ऋण से मुक्त हो जाते हैं? उत्तर, यज्ञ से बड़ा गृहस्थ आश्रम के लिए कोई सेवा नहीं। हाँ, तो प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु मेरे लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन दाता आपके कहीं भी दया, कहीं भी दान, कहीं भी तप कैसे कर सकते हैं। और चौथी बात यह है कि जो धन अपने पास में है, कुछ ना कुछ तो है, खाने पीने के तो कोई वस्तु है, तो उसमें दशांश निकाल दें, एक हिस्सा देवताओं को के लिए निकाल दें, 9 ही के अपना यानी कि समझे, उसमें भी सबके अधिकार होता है। आज गृहस्थ आश्रम में जो अर्थाभाव लोगों के हो रहा, दिख रहा है, सिर्फ धर्म को भूलने के कारण हो रहा। धर्म को वहां करें। बात समझ गए? हाँ। महाराज जी, जैसे शरीर में कभी कभी लाइलाज बीमारी हो जाती है, तो क्या किस पूजा आराधना से दूर हो सकती है कोई? भैया, यमराज के या भगवान भास्कर के, कोई भी सृष्टि में, तीनों लोकों में किसी प्रकार से बड़े भी व्याधियां भगवान सूर्य की आराधना से खत्म हो जाएगा। भगवान सूर्य के अलावा भगवान सूर्य को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? सूर्य नारायण तो प्रसन्न है। देखिए, अभी प्रसन्न मुद्रा में है। कुछ तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो सूर्याय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। हाँ, तो नारायणाय नमः, नारायण में नमः नहीं आता है। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय में भी नमः नहीं आता है। तो सूर्य नारायण के तरफ मुख करके और भगवान के नाम जपना शुरू कर दें। और गुरु जी, आप हिमालय में कब से यहाँ पर? हिमालय में बच्चा जी इसके अभी 20-25 साल हो रहा है, लेकिन लगातार यहाँ 16-17 साल से है। इसी कुटिया में? तो इस कुटिया में तो कम रहा, ऊपर ज़्यादा रहा। अच्छा। तो पहले मौन में रहा, मौनी जी के नाम से लोग जानते थे। पहले इसके काढ़ा कोढ़ा के भी लोग बहुत प्रशंसा करते थे, जिसमें ऊपर शासन पुलिस वाले फौजी लोग रहते थे ना, हाँ, ऊपर उस समय इसके काढ़ा के लोग बहुत प्रशंसा करते थे। अच्छा। लेकिन उस समय भी ये किसी को बंद करके ऊपर भी रहता था, बंद कर देता था। हालांकि 1-2 बार तो इसके प्रशंसा ही लोगों ने किया कि ये कहीं सोना तो नहीं बना रहा। बात समझ गए ना? तो लोगों ने दरवाज़ा को धड़ाक से खोल दिया 1-2 बार। तो हालांकि जिसने गलती किया वो दुनिया में भी नहीं रहा, और इसको तो कष्ट है। और उस समय भी प्रभु की कृपा से इसने ऐसा नहीं तो ज़्यादा ऊपर रहा है। सतोपथ, स्वर्गारोहिणी, अच्छा, विष्णु कुंड पे अभी भी आपके गुफा है, उसमें कोई नहीं रह सकता है। अच्छा। अभी आज भी है, कोई नहीं रह सकता। महाराज, जैसे आपने विष्णु कुंड में खड़ेश्वरी आपको कहते हैं सभी? हाँ, खड़ेश्वरी व्रत में ये 2011 से है। उससे पहले मौन में था। हाँ, यहाँ उससे पहले मौन में था। यहाँ मौन और खड़ेश्वरी दोनों रहे हैं आप? पहले मौन रहा,
जब मौन व्रत टूटा, तोड़ा है इसने, टूटा नहीं तोड़ा है, जान करके तोड़ा। दांत पत्थर वैराज, ये भ्रमण करने में बड़ी इसको शौक था शुरू से, बचपन से। आज 2-4 साल से भ्रमण नहीं कर रहा है। नहीं तो यहाँ से निकल जाने के बाद मैं गंगा जी के किनारे पकड़ लेता था, या तो जमुना जी के, या तो नर्मदा जी के। ज्यादा ये 3 नदियों के किनारे ये ज्यादा रहा। और अधिकतर संत कहाँ, जैसे कि साथियों महाराज ने जैसे अपनी अनुभव बताया और क्या किस प्रकार हम भगवान के कार्य में लग सकते हैं, किस प्रकार भगवान के कार्य में हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और किस प्रकार में भक्ति मार्ग पे आ सकते हैं। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? हालांकि महाराज जी हिमालय में एकांत में रहते हैं और पहाड़ के ऊपर रहते हैं, जैसे यहाँ तक पहुँचना ही संघर्ष है। पहला तो संघर्ष ये हो जाता है, कहते हैं ना संत मिलन को चाह लिया तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो अगर समर्पण भाव से संतों के दर्शन चलोगे तो आपको पैदल चलोगे तो आपको पता चलेगा संतों के दर्शन का फल किस प्रकार का। अगले दर्शन अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय बद्री विशाल की, जय संत भगवान की, जय गुरुदेव की।